जय गुरुदेव। संहिताओं में सर्वत्र ऐसी ही उपासनाओं की भरमार है। वेदों में अग्नि, सोम, महत, वायु, आपः, सूर्य, सविता या आदित्य, वरुण, अश्विनौ, इंद्र, विश्वदेव, विष्णु, रुद्र, ब्रह्मणस्पति, प्रजापति, बृहस्पति, गणपति, विद्युत, द्यौ, पृथ्वी, आदिति, सरस्वती, प्राण, यज्ञ इत्यादि अनेक देवताओं की उपासनाएं मिलती हैं। विदग्ध शाकल्य के उत्तर में याज्ञवल्क्य ने 33,300 अथवा 1003 विश्व देवों की संख्या कही है और फिर घटाते घटाते सबका समावेश एक वायु अथवा प्राण में ही कर दिया है। वह एक ही देव स्पंदित होकर ड्योढ़ा हो जाता है और सब देवताओं का रूप धारण कर लेता है। उक्त सब देवताओं से प्रार्थना की गई है मानो वे उपासक की प्रार्थना को समझते हैं और संतुष्ट एवं प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि वहाँ भौतिक अग्नि अथवा सूर्य की प्रार्थना नहीं की गई, वरन उनके किसी चेतन अधिदैव की प्रार्थना ही अभिष्ट है और उससे एक पर ब्रह्म सर्वशक्तिमान ईश्वर की ही प्रतीक रूप से प्रार्थना की गई है। परंतु प्रश्न यह है कि ये प्रार्थनाएं इन भिन्न भिन्न नामों से क्यों की गई हैं? यदि एक ही ईश्वर को लक्षित करके प्रार्थना की गई है तो प्रत्येक मंत्र में सीधा उसी को संबोधन होना चाहिए था। इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि उपासक जिस कामना की पूर्ति चाहता है उसी के अनुरूप वह आराधना करता है। अग्नि का काम वायु अथवा सूर्य नहीं कर सकते, परंतु जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं कि इन बाह्य शक्तियों का संबंध अध्यात्म से भी है, इसलिए किसी भी बाह्य शक्ति की उपासना के द्वारा उससे संबंध रखने वाली आध्यात्मिक शक्ति को भी जगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अग्नि की उपासना से उससे संबंधित वाक शक्ति को जागृत किया जा सकता है। याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से वाक ब्रह्म की उपासना के संबंध में कहा था कि वाक में प्रज्ञा की उपासना करनी चाहिए, अर्थात अग्नि के द्वारा ज्ञान तक पहुँचने का मार्ग खुलता है, इसलिए ज्ञान को अग्नि कहा गया है। योग को भी अग्नि कहा गया है क्योंकि योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होकर बुद्धि तीक्ष्ण होती है। सूर्य का संबंध दृष्टि से है क्योंकि सूर्य के प्रकाश से दृष्टि सत्य को निर्भ्रांत रूप से देखती है, इसलिए सूर्य की उपासना से सत्य ज्ञान तक पहुंच जाता है। सूर्य का सविता रूप विश्व का पोषण करता है अथवा सबका प्राण भृत है और प्राण आत्मा की जीवन शक्ति है, इसलिए सविता हमारे प्राणों को भी बल देता है और बुद्धि को भी प्रकाश प्रदान करता है। इसी प्रकार अन्य सब आधि दैविक शक्तियों का आध्यात्मिक शक्तियों से समन्वय और उससे ब्रह्म की प्राप्ति समझनी चाहिए। किसी भी एक शक्ति को अंतः में जागृत करके उसकी दिव्य ज्योति की सहायता से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि तस्य भाषा सर्व इदम भवति। इसी प्रकार अग्नि, सूर्य, वायु की उपासनाओं का योग साधन से भी संबंध है। इस प्रकार आधि दैविक शक्तियों का
अध्यात्म शक्तियों से पारस्परिक संबंध को अनुभवगत किए बिना पिंड का ब्रह्मांड से एकीकरण करने का दूसरा मार्ग हो ही नहीं सकता। वैदिक मंत्रों के अनुष्ठान में प्रवृत्त होने से पूर्व उस मंत्र के ऋषि, देवता, छंद और विनियोग जानना आवश्यक है। ऋषि का ध्यान स्मरण करने से उस मंत्र में बल अथवा चेतन भाग जागृत होता है। यह अनुभवी पुरुषों का अनुभव है। छंद जानने से मंत्र के उच्चारण में शुद्धि आती है। प्रत्येक मंत्र का ऋषि, देवता, छंद और विनियोग इस बात का प्रमाण है कि उस ऋषि ने परमात्मा को उस मंत्र के देवता के रूप में देखा था। यहाँ यह बात विचारणीय है कि भिन्न भिन्न देवताओं को लक्ष्य क्यों बनाया गया। सर्वत्र परमात्मा की ही सीधी प्रार्थना क्यों नहीं की गई। जिस कार्य की सिद्धि के लिए किसी मंत्र का विनियोग किया जाता है, उसके लिए उस देवता के रूप में ही आराधना करने का कोई विशेष महत्व अवश्य है। इसका उत्तर ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। शत्रु पर जय प्राप्त करने के लिए वंशीधर का ध्यान करना उपयुक्त होगा या सुदर्शन चक्रधारी भगवान का। एक ही ईश्वर की भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में उपासना करने का यही रहस्य है। अध्यात्म योग में इन देवताओं का क्या स्थान है, यह हम आगे बताते हैं। वैदिक उपासनाओं में सूर्य और अग्नि को उपासनाओं का स्थान सबसे ऊंचा है। ये उपासनाएं अन्य जातियों में भी प्रचलित थीं, जैसे पारसियों में अब भी हैं। मैक्सिको और मिस्र देशों में सूर्य के मंदिरों के प्राचीन अवशेष अब भी मिलते हैं। ब्रह्मलोक को जाने के लिए सूर्यमंडल का भेद करना आवश्यक है, क्योंकि सामान्य जीवों की गति सूर्यमंडल का अतिक्रमण नहीं कर सकती। सूर्य ही अपने मंडल का उत्पन्न करने वाला, प्राण प्रदान करके पोषण करने वाला अधिपति है और सूर्य, अग्नि आदि सब ज्योतियों में एक ही ईश्वर का तेज प्रकाशमान है। तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। इसलिए उसको उपासना से परमात्मा की ही उपासना की जाती है। इसलिए अग्नि योगी को ब्रह्मलोक तक ले जाने में मार्गदर्शक का कार्य करती है। कुंडलिनी शक्ति को भी अग्नि कहते हैं। जात वेद से सुनवाम इत्यादि ऋग्वेदीय एक सूक्तीय मंत्र देखें। मूलाधार एवं स्वादिष्ठान चक्रों को अग्निमंडल और मणिपुर तथा हृदयस्थ अनाहत चक्रों को सूर्यमंडल कहते हैं। सुषुम्ना मार्ग को भी सूर्य द्वार कहा जाता है। इस मार्ग से प्रयाण करने वाला योगी सूर्यमंडल का भेद करके ब्रह्मलोक को जाता है। इसीलिए गायत्री मंत्र में सविता अर्थात सूर्य देव की उपासना की गई है। श्वेताश्वतर के दूसरे अध्याय के पूर्व भाग में भी योग साधन बताने के पहले सविता देव की प्रार्थना की गई है। सूर्य का अर्थ सूर्य द्वार समझना चाहिए। जय गुरुदेव।